अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो अचार गोश्त की है। मटन अचार गोश्त बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बनने वाला है। अगर तो आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें तो बहुत ही डिलीशियस और ये मज़ेदार सा अचार गोश्त हमारा जो है वो तैयार होगा और उम्मीद है कि आपको भी है पसंद आएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने जो है मटन ले लिया है, 1 किलो के करीब हमारा मटन है और हमने इसको साफ़ करके और इसकी बोटियाँ जो है वो छोटी कर ली हैं। जितनी छोटी बोटियाँ होंगी इतना ही जो है अचार गोश्त मज़ेदार बनता है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो 1 किलो हमारे पास ये मटन है तो हम इसमें जो हम इस प्रेशर नहीं लगाएंगे तो हमने इसमें 1.5 किलो के करीब पानी डाल दिया है और लहसुन हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और इसमें हमने ऐसे ही प्याज, 2 प्याज हमने लार्ज साइज़ के काटे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको पकने देंगे। और ये अचार गोश्त ले लिया इधर हमने, और इधर हमने आधा किलो के करीब हमारे पास दही है और इसमें हम अपने सारे मसाले जो है वो ऐड कर देंगे। अचार गोश्त मसाला जो है वो इसमें डाल के दही में अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे जितनी देर हमारा जो गोश्त गल रहा है। अगर तो आप प्रेशर में वो डाल के बनाना चाह रहे हैं तो फिर हम पानी उसमें कम डालेंगे मटन में और 10 मिनट में हमारा जो मटन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में हम वैसे ही बना रहे हैं, ठीक है। कढ़ाई में ये देखिए हमारा गोश्त बिल्कुल पानी खुश्क हो गया था और गल चुका था। अब हम इसमें दही का जो मिक्सर बनाया हुआ है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इस आँच जो है अपनी मीडियम कर देंगे। मीडियम आँच में हमने इसको कुक करना है जब तक ये हमारा जो दही है ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, बिल्कुल घी ना छोड़ दे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर में जो हमारा अचार गोश्त जो है वो रेडी हो जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा जैसे होटलों में बनते हैं इस तरह सा अचार गोश्त जो है वो तैयार होगा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं। सुरख मिर्च पाउडर ले लिया है हमने 2 चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिया है, सूखा धनिया पाउडर ले लिया है, गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, मज़ेदार और ज़्यादा स्पाइसी फ्लेवर बनाने में। तो नमक हमें इसमें ऐड नहीं किया। नमक जब हम बॉयल किया था मटन तो इसमें तब हमने नमक ऐड कर दिया था। और जो अचार गोश्त मसाले में भी नमक होता है तो इसलिए हमने हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल किया है। तो इसको हम अच्छे से ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल घी छोड़ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा मटन हम इसको तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट जितना आप इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे, इतना ही इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा, ठीक है। और अच्छी तरह जब घी छोड़ दे तो फिर इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और अपनी सब्ज़ मिर्चें जो भरी हुई हैं वो डाल देंगे और इसको दम पे लगाएंगे और बहुत ही मज़े का जो है वो अचार गोश्त हमारा रेडी हो जाएगा। और बिल्कुल हमारे जो अचार गोश्त ने है वो घी छोड़ चुका है तकरीबन। इसी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा पानी डाला है 1 कप के करीब। तो अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें हमने जो है मसाले से भरी हुई हैं, ठीक है, वो हम इसमें डाल देंगे अचार गोश्त के मसाले से। तो इसमें सारी जो है वो इस तरह डाल के और बिल्कुल मीडियम आंच पे हम 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद हमारा अचार गोश्त है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस सा बना है। अब डिश आउट करते हैं इसे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये अचार गोश्त की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपने किचन में जी ज़रूर बनाएं और अपने प्यारे प्यारे घर वालों को बना के खिलाएं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़।